Question number 11. For the linear programming problem, the objective function is z is equal to 4x plus 3y and the feasible region determined by a set of constraints is shown in the graph. तो यहाँ 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं P, Q, R, O. इन 4 पॉइंट्स पर आप जो है z की वैल्यू निकाल दो सबसे पहले तो, ठीक है। सो ओ दे रखा है आपको ओरिजिन 0,0, इस पर आप z की वैल्यू निकालोगे 4x प्लस 3y करके आप z की वैल्यू निकालोगे तो वो आपको मिलेगी 0। फिर P पॉइंट दे रखा है 0,40, इस पर आप निकालो z की वैल्यू तो 0 प्लस 3 इंटू 40 यानी कि 120 आ गया, ठीक है। उसके बाद Q पर निकालो, Q है आपका 30,20, आपको z दे रखा है 4x प्लस 3y, ठीक है ना। यहाँ फिगर में देख लो आप 30, 20 दे रखा है और 4x 3y आपको z दे रखा है। तो यहाँ पर z कितना आ जाएगा 4 इंटू 30 प्लस 3 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू ये हो गया 120 और ये हो गया 60 यानी कि 180 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद R पॉइंट आपको कितना दिया हुआ है वो भी आप देखो यहाँ पर R पॉइंट आपको दे रखा है 40 और 0, ठीक है ना। 3 पॉइंट्स आपने निकाल ही लिया, R और निकाल लो 40 और 0 पर। तो Z की वैल्यू आ गई 4 इंटू 40 3 इंटू 0 यानी कि 160। अब सबसे ज़्यादा Z की वैल्यू कहाँ पर है दिख रही है आपको, यहाँ पर दिख रही है Q पॉइंट पर, तो 30,20 है ना। अब इसमें पहले आप देख लो पूछ क्या रहा है, ये मैक्सिमाइज तो आपने देख लिया। अब उसने ये पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहाँ पे मिल रही है Q पर मिल रही है यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। इस पर तो नहीं मिल रही, मैक्सिमम तो इसी पर मिल रही है, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। सिंगल करेक्ट आंसर है तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इंटीग्रेशन का, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है साहब यहाँ पर। सो इंटीग्रेशन करना है, ऊपर तो आ गया 1 dx, नीचे आपने x की पावर 4 कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 बाहर, तो और यहाँ आ जाएगा 1/x की पावर 4 की पावर हाफ, ठीक है ना। क्योंकि x की पावर 4 आप कॉमन लोगे उसकी पावर हाफ है तो वो x स्क्वायर होगा और x स्क्वायर और x क्यूब मिल करके क्या बन जाएगा x की पावर 5 बन जाएगा। अब 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 4 को अगर आप t पुट कर दो सब्सटीट्यूशन मेथड से, राइट, तो इसको 1 प्लस एक्स की पावर -4 ऐसे लिख सकता हूँ। अब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 का तो 0 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -4x की पावर -5 dx इज इक्वल टू dt, राइट। सो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह पर, यहाँ पर आप लिख दोगे, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इस जगह से आपको मिलेगा -4x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -1/4 dx, अगर इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, ठीक है। तो -1/4 तो बाहर ही कर दो आप इंटीग्रेशन के, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को के ही बाहर कर दो आप इसको, और यहाँ आप dt कर दो और नीचे आ जाएगा t की पावर 1/2, तो ये -1/4 t की पावर -1/2 इंटीग्रेशन dt आ गया, ठीक है ना। एक ही इंटीग्रेशन था, ये डबल गलती से लग गया, इसको हमने हटा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा √t इंटू 2 प्लस सी, 2 से ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस सी, ठीक है ना। टी की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट कर देंगे हम यहाँ पर। तो अब ऑप्शन में देखो ये कहीं दे रखा है क्या,
1/2। अब इसमें है ना x भी बाहर लिया है, इसलिए अभी इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। -1/2 तो आ ही रहा है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट है तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 4 है ना, और एक्स की पावर 4 + 1 अंदर आ जाएगा। एलसीएम ले लिया आपने यहाँ पर एक्स की पावर 4 का, और उसको स्क्वायर रूट के बाहर करा तो ये मिल जाएगा आपको। अब ये ऑप्शन में देखो कहाँ दिख रहा है आपको, ये ए ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है। आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, वी नो दैट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2π, या जनरल फॉर्म में लिखें तो 0 to 2a fx dx जो है वो 0 के इक्वल होगा। कब? इफ f2a माइनस x जो है वो माइनस ऑफ fx के बराबर हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a fx dx 0 होगा जब f2a माइनस x माइनस ऑफ fx के बराबर हो। अब यहाँ पर आपको fx की वैल्यू क्या दे रखी है, fx की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है कोसेक टू द पावर 7x, ठीक है। और 2a की जगह यहाँ दे रखा है आपको 2π, राइट। तो f 2π माइनस x जब हम करेंगे तो कोसेक की पावर 7 2x 2π माइनस x अगर आप करते हो, मतलब x को 2π माइनस x से हमने रिप्लेस करा, तो ये मिलेगा माइनस ऑफ कोसेक x टू द पावर 7, राइट। यानी कि ये आपको वही मिल गया f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल मिला आपको ये, ठीक है। माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल मिला, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर अप्लाई हो गई। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर पूरा आप कैलकुलेशन करके करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी आपको करना है, प्रॉपर्टी आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, और ऑड पावर आएगा तो आंसर आपका 0 ही आएगा, क्योंकि ऑड पावर पे ये माइनस ऑफ एफ एक्स आपका यहाँ पर मिलेगा आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर ऑफ 14। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। e टू द पावर y डैश आपको दिया हुआ है x के बराबर, ठीक है। तो पहले तो आप log ले लें दोनों तरफ, जब आप दोनों तरफ log लेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब ये पावर आपकी आगे आ जाएगी तो y डैश आ जाएगा, और log e टू द बेस e क्या होता है, वो 1 ही होता है, ठीक है। तो y डैश इंटू 1 इज इक्वल टू log बेस ई x। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये dy बाई dx जो है log x के बराबर आ गया आपका, ठीक है। तो dy इज इक्वल टू क्या हो गया, log x dx हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ आप, तो यहाँ से क्या मिलेगा, y मिलेगा, और log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x प्लस c, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 15, द ग्राफ आपको दिया हुआ है, किसका ग्राफ है ये आपको पहचानना है। यहाँ से देखो -1 से 1 तक है ये ग्राफ, और 0 से पाई तक आपको ये दिख रहा है, राइट। तो डोमेन तो आपको यहाँ दिख रहा है -1 से 1, ये तो क्या हो गया आपका डोमेन हो गया,
ठीक है, और रेंज आपको दिख रही है इसकी 0 से पाई तक। ठीक है, तो ये होता है आपका y इक्वल टू कोस इनवर्स x का ग्राफ, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर videos